बादशाह ने वज़ीर से कहा, कुछ करो, हम तो सारे दरबार के सामने हारने वाले हैं। अब वज़ीर साहब कहने लगे, बादशाह सलामत, इसको बस एक दिन का मेहमान बना लें, एक रात का मेहमान बना लीजिए इसको। सुबह हम बता देंगे कि इसकी असली ज़ुबान कौन-सी है। बादशाह कहने लगा। एक बादशाह के दरबार में एक आदमी आया। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे बहुत सारी ज़ुबानें आती हैं। मैं कई सारी भाषाओं में अलग-अलग बातें कर सकता हूँ। अवरानी में, फ़र्शियन में, फ़्रांस में, रशियन में, अरबी में, हिंदी में, मैं कई सारी भाषाओं में बात कर सकता हूँ। वो जिस भी भाषा में बात करता, बड़े अच्छे अंदाज़ में बात करता था। हर सुनने वाले को ऐसा लगता था कि यही इसकी असली ज़ुबान है, असली भाषा है। तो वो बादशाह से कहने लगा, अगर आप ये बता दें कि मेरी असली ज़ुबान, असली भाषा कौन-सी है, तो मैं आपको मान जाऊँगा कि आप बहुत बड़े बादशाह हैं। और अगर नहीं बता सके, तो क्या मुझे इनाम देंगे आप? बादशाह ने कहा, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? हम बता देंगे कि तुम्हारी असली ज़ुबान कौन-सी है। तुम बस बोलना शुरू करो। फ़ौरन उस आदमी ने कई सारी भाषाओं में बात करना शुरू की। वो कई सारी ज़ुबानों में बात करता गया। अब जिस भी भाषा में वो बात करे, तो ऐसा लगे कि यही इसकी असली ज़ुबान है, असली भाषा है, क्योंकि इसका अंदाज़े बयाँ ही ऐसा था। अब बादशाह ने वज़ीर से कहा, कुछ करो, हम तो सारे दरबार के सामने हारने वाले हैं। अब वज़ीर साहब कहने लगे, बादशाह सलामत, इसको बस एक दिन का मेहमान बना लें, एक रात का मेहमान बना लीजिए इसको। सुबह हम बता देंगे कि इसकी असली ज़ुबान कौन-सी है। बादशाह कहने लगा, अरे भाई, मारना नहीं है, पीटना नहीं है इसको। वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, बस एक रात का मेहमान बना लीजिए आप इसको। तो बादशाह ने उससे पूछा कि भाई, एक रात का हमारे यहाँ आप मेहमान बन जाइए, एक दिन हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए, और हम तुम्हें सुबह बता देंगे कि तुम्हारी असली भाषा, असली ज़ुबान कौन-सी है। उस आदमी ने सोचा कि मेरा गांव तो इतना दूर है कि अगर कोई पूछने भी जाएगा, तो वहाँ उसको पहुँचते-पहुँचते ही कई दिन लग जाएंगे। एक दिन में ये लोग क्या ही कर लेंगे। उसने कहा, ठीक है, मुझे शर्त मंज़ूर है। अब सुबह हुई, दरबार लगा, तो वो आदमी आकर खड़ा हुआ। उसने आकर बादशाह से पूछा, हाँ जी बताइए, मेरी असली भाषा कौन सी है? तो फ़ौरन बादशाह ने बता दिया कि तुम्हारी असली ज़ुबान ये वाली है। वो हैरान हो गया, आदमी हैरान हो गया। बादशाह सलामत, मेरी असली ज़ुबान तो यही है, असली भाषा मेरी यही है, लेकिन आप ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि मेरी असली भाषा यही है? तो बादशाह ने वज़ीर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई वज़ीर, बताओ इसको। उस आदमी से पूछा वज़ीर ने कि रात को क्या हुआ था? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं सो रहा था ऊपर वाली मंजिल पे। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, कुछ नहीं, उस दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। कहा, फिर क्या हुआ? कहने लगा, कुछ नहीं, बस मैंने दरवाज़ा खोला। कहा, फिर क्या हुआ? कहने लगा, मैंने बाहर देखा तो कोई नहीं था। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, कुछ नहीं, मैं बाहर इधर उधर निकल कर देखने लगा, इतने में मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, मैं गिर गया। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। कहा, फिर क्या हुआ? कहने लगा, फिर मैंने गालियाँ बकीं। तो वज़ीर कहने लगा, तूने जो गालियाँ बकी थी ना, वही तेरी असली ज़ुबान थी, वही तेरी असली भाषा थी। वो जो तूने गालियाँ दी थी, वही तेरी असली भाषा थी। किस लिए? कि जब बंदा गिरता है ना, तब वो अपनी असलियत पर आ जाता है। जब इंसान को चोट लगती है ना, तब वो अपना असलीपन दिखा देता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये कहानी, ये स्टोरी समझ आई होगी। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है, तो एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें। दोस्तों, ऐसी ही और
वाक़यात और कहानी और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना ख़याल रखना।